हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए फिर से जीके जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं। और पहले की तरह ये क्वेश्चंस भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज किस राज्य में मिलता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज किस राज्य में मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को किस जेल में रखा गया था। नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यरलवदा जेल में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह एयरपोर्ट, जो कि लद्दाख में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब लागू हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल सेतु। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रेशमा क्रांति सिल्क रिवॉल्यूशन किस राज्य से जुड़ा है। एक बार फिर से सुनिएगा, रेशमा क्रांति सिल्क रिवॉल्यूशन किस राज्य से जुड़ी है। तो किस राज्य से जुड़ी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। भारत में सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन ऑयल सीड्स किस राज्य में उगते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन किस राज्य में उगते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो कौन बना? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा सम्मानित सैनिक पुरस्कार कौन सा है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का सबसे ऊंचा सम्मानित सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, केरल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। केरल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक जंगली हाथी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य है
कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरिगनागर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1999 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक शहर है। भारत का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक शहर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वैक्याने। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी पिंगली वैक्याने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जय जवान जय किसान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू किस राज्य में है? माउंट आबू किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल 2025 तक कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल 2025 तक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल सेतु। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु कौन थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मिठाई निर्यातक शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मिठाई निर्यातक शहर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरुनेलवेली। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी तिरुनेलवेली। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव स्टेपवेल किस राज्य में है? रानी की वाव स्टेपवेल किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोया उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सोया उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला कौन सा है? यहाँ पे जिला पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलगावी, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लिथियम भंडार किस राज्य में मिला है? तो भारत में सबसे अधिक लिथियम भंडार किस राज्य में मिला है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड
कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति अब कहाँ शिफ्ट की गई है? अमर जवान ज्योति अब कहाँ शिफ्ट की गई है? तो कहाँ शिफ्ट की गई है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया राज्य 2025 तक कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य 2025 तक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौंग उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लौंग उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब जीती थी? तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब जीती थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद स्मारक किस क्रांतिकारी की याद में है? अमर शहीद स्मारक किस क्रांतिकारी की याद में है? तो किस क्रांतिकारी की याद में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की, जिनमें से यहाँ पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव सबके नाम शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो एक ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।